Jai Gurudev students, today we are going to begin with our book Flamingo, poem second, an elementary school classroom in a slum by Stephen Spender. An elementary school classroom in a slum by Stephen Spender has two themes. This poem is basically based on two themes. First one is social injustice and second one is class inequality. Okay? And this is the place where the poet visits. Tyrolesi Valley of Austrian Alpine Province. This is the slum area where the poet visits. Okay? So, Stephen Spender has presented the true picture of the life of the school children of living in slum of Tyrolesi Valley of Austrian Alpine Province. Stephen Spender ने ट्रू पिक्चर प्रेजेंट की है उन बच्चों की जो स्लम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं. ओके, वो स्कूल है यहाँ सिचुएटेड इन दिस प्लेस. ओके, so students, this school is located in a slum area and the poet wants everybody's attention to the children, and the poet wants to become good citizen, okay, not criminals. So he want to get trained, and the poet compares the privileged and underprivileged children. Privileged means having more opportunities and underprivileged means having no opportunities. जिनके पास कोई opportunities नहीं है, कोई ऐसी things नहीं है, having no things. Okay? So उन बच्चों की comparison करता है. एक बच्चा जो privileged है और दूसरा जो underprivileged है. So poet ने true picture present की है. वो स्कूल में visit करते हैं. slum स्कूल में जो स्लम एरिया में जो स्कूल बना हुआ है वहाँ विजिट करते हैं. वहाँ देखते हैं कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ दीज चिल्ड्रन. ओके, सो द चिल्ड्रन आर इन वेरी मिजरेबल कंडीशन ड्यू टू देयर पॉवर्टी एंड इलिटरेसी. जब पोएट विजिट करती है तो देखते हैं बच्चे की कंडीशन बहुत मिजरेबल है बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी और इलिटरेसी की वजह से. Or they are depressed, their pale face express sadness, they look lean, skinny and bony. They are like rootless weeds which can't resist anything for their existence. They are physically very weak and undernourished. Okay? So the children are in a very miserable condition. They are because due to their poverty and illiteracy, and they look very depressed. And the poet says that their pale face express sadness. उनका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ है. मीन्स बच्चों के फेस पे जो एनर्जी होती है वो नहीं थी. दूर दूर तक वो एनर्जी बिल्कुल गायब थी. पेल फेस था, लीनी स्किन फेस, पेल फेस एंड लीनी स्किनी एंड बोनी. उनको लग रहे थे ऐसे बिल्कुल दुबले पतले जैसे कि हड्डी हो कोई. ओके, एंड उनके जो बाल थे जो कोम नहीं किया था बालों में, स्कैटर्ड हो रहे थे बाल पूरी तरह से बिखरे पड़े हुए थे. दैट काइंड ऑफ थिंग. ओके, एंड दे आर फिजिकली वेरी वीक एंड अंडर नरिश्ड. वो बच्चे बहुत फिजिकली वीक लग रहे थे और अंडर नरिश्ड थे. उनको वो चीज़ malnutrition. ओके, सो अब स्पेंडर जो पोइट हैं वो उनकी कंसर्न दिखाते हैं अपने बच्चों के लिए. Spender voices concern for the children who have all their life in slum. Okay, who live their life in slum and have no opportunity to enjoy the real blessing of life. उन बच्चों के लिए कंसर्न है. उनके लिए कंसर्न दिखाते हैं कि जिन बच्चों ने पूरी लाइफ जो है अपनी स्लम में बिता दी लेकिन उनको बिल्कुल लाइफ की जो ब्लेसिंग्स अभी तक नहीं मिली, एंजॉय नहीं किया उन्होंने लाइफ. तो क्या है सो द पोइट मेक्स अ फ्रेंटिक अपील to the educated and affluent section of the
slum society to better the lot the slum children through education. Okay, अब he makes a frantic appeal. वो एक फ्रेंटिक अपील करता है उनसे जो सोसाइटी में ऊंची हायर पोस्ट पे बैठे हुए हैं और एप्लुएंट सेक्शन में काम करते हैं, उनसे कि इन बच्चों को जो है स्लम चिल्ड्रन जो हैं उनके लिए एक बेटर एजुकेशन प्रिपेयर की जाए, उनको एक बेटर एजुकेशन दी जाए. इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी. यही एजुकेशन के थ्रू ये बच्चे जो हैं सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटी रिमूव हो सकती है अगर उनको हम एजुकेशन देंगे. मीन्स द मेन थिंग इज़ दिस कि इसमें पोइट ये अपील करता है कि किस तरह से उन बच्चों को जो स्लम में हैं उन बच्चों को वहाँ से बाहर निकाला जाए. ओके, आई थिंक हैव यू एवर सीन दिस स्लम एरिया, हैव यू एवर विजिट? तो आपने देखा होगा बच्चे किस तरह से वहाँ स्कूल जाते हैं और कैसे उनकी कंडीशन होती है. ओके, और and I have just explained this poem in that online class. Those who are present they know very well. किस टाइम जा बहुत अच्छे से बच्चे ने सुनी है. Okay, and those who are having a problem they can ask me in my personal number anytime. Okay, thank you so much.